तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो में आप लोगों को एचएपी, सेल, टिश्यू ये सारी चीज़ पढ़ा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब जो भी हमारी बोन्स वगैरह होती हैं, इन्हीं के बारे में स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में आप सवाल इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं स्टार्ट। तो बोन टिश्यू मेकअप अबाउट 18% ऑफ द टोटल ह्यूमन बॉडी वेट, यानी कि जो हमारा बोन टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी का 18% टोटल होता है। मतलब जो वेट होता है उसका हमारी ह्यूमन बॉडी में बोन टिश्यू का, वो पूरे बॉडी का 18% होता है। द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी वाइल गिविंग इन शेप एंड फॉर्म। जो कि स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में सपोर्ट करता है, सपोर्ट बनाए रखता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, है ना, और एक साइज एंड शेप देता है, हमारी बॉडी को एक आकार देता है। स्टेडोलॉजी यानी कि स्टेडोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम विथ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो स्टेडोलॉजी होता है वो क्या होता है? एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम स्केलेटल सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की डील करते हैं, है ना। तो अब पढ़ लेते हैं स्केलेटल सिस्टम कंपोज, यानी कि स्केलेटल सिस्टम में जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसमें आता है बोन, कार्टिलेज, जॉइंट, लिगामेंट और टेंडन्स। इन सारी चीज़ों से मिलकर एक इसके स्केलेटल सिस्टम बनता है। अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन का काम सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, स्टोरेज, ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ फंक्शन यानी वर्क, यानी ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसका वर्क क्या होता है? हार्ट फ्रेमलेन दैट सपोर्ट एंड एंश्योर द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो है बॉडी होती है इसमें स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो एक हार्ड फॉर्म वर्क होता है और हमारी बॉडी में एक सपोर्ट देता है, यानी जो सॉफ्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में उनको एक शेप बना के रखता है, उनको सपोर्ट करके रखता है कि वो भी इनमें कोई भी डैमेज ना हो। फिर प्रोटेक्शन, सराउंडेड ऑर्गन सच एज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऑर्गन होते हैं उनके चारों तरफ ये प्रोटेक्शन का काम करता है। मूवमेंट्स यानी अलाउ द मसल्स अटैचमेंट देयर फॉर बोन आर यूज इन लीवर, यानी कि हमारे मसल्स के जो अटैचमेंट होते हैं मूवमेंट का काम भी करता है हमारी बोन से ना। फिर हो गए स्टोरेज, ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये सारे चीज़ हो गए हैं फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं रिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 नेम बोन, यानी कि जो हमारे स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें 206 प्रकार की हड्डियां होती हैं, है ना। बोन यानी हड्डी 206 प्रकार की होती हैं। इनकी मैं 206 के, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो मैं 206 के 6 बोन के नाम मैं आप लोगों को एक लिस्ट में दे दूंगा, है ना। बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर ग्रुप इनटू द प्रिंसिपल डिवीजन, यानी कि जो हमारे हड्डियां होती हैं वो स्केलेटल सिस्टम का एक ग्रुप होता है ना, जिनको अपन टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। टू टाइप प्रिंसिपल डिवीजन, पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया एक्सियल स्केलेटन, दूसरा हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम उसमें 80 बोन्स यानी कि 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 206 बोन होती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी बोन आती हैं? इसका स्कल बोन, इसको अपन स्कल बोन, ऑडिटोरी यानी कि ईयर बोन, फिर थायराइड बोन, रिब्स, स्टेटम बोन्स ऑफ वर्टिकुलर या वर्टिब्रल कॉलम, है ना। ये मतलब इनको इन सारी चीज़ों में टोटल 80 बोन्स होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि 126 बोन होती हैं, जिसमें किस किस की बोन होती हैं? कंसिस्ट ऑफ द बोन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स और राइल्स द बोन्स forming the girdles that connect in the limbs and axial skeleton, यानी कि इन सारी चीज़ें में लिम्स वगैरह होती हैं, ये
106 बोन्स होती हैं टोटल, है ना। तो 80 बोन्स प्लस 126 बोन बराबर 206 बोन्स, यानी पूरे बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। तो ये दोनों मिलाकर ही हमारी बॉडी में 206 हड्डियां बनती हैं। अब इस एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सा होता है पढ़ लेते हैं। स्कल हो गया, स्कल यानी कि 22 बोन्स इसमें आती हैं। वर्टिब्रल कॉलम इसमें 26 बोन आती हैं। थोरेसिक केज यानी 24 बोन आती हैं। स्टेटियम यानी स्टेटियम की खाली 1 बोन होती है। ऑडिटोरी एक्स यानी कि ईयर बोन्स में 6 बोन होती हैं। और हाइड बोन मतलब 1 बोन होती है। टोटल 80 बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन में होती हैं। अब स्कल के द स्कल इज सिचुएटेड ऑन द अपर एंड वर्टिब्रल कॉलम एंड इज बोन स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी कि जो स्कल होता है वो उसका अपर एंड वर्टिब्रल कॉलम एंड बोन स्ट्रक्चर डिवाइड 2 पार्ट, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा? द कैरिनम और द फेस, यानी कि कैरिनम में 8 बोन होती हैं और 14 बोन फेस में होती हैं। ठीक है, तो पहले कैरियम बोन की देख लेते हैं। तो कैरियम बोन में कौन कौन सी हो गई? फ्रंटल, स्फेरॉइड, एथिमॉइड, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये टोटल 8 बोन्स होती हैं, है ना। पेरिटल की 2 बोन होती है और टेम्पोरल में 2 बोन होती हैं, है ना। तो ये दो इसकी बोन हो गई, बाकी की एक एक, यानी टोटल 8 बोन हो गई, है ना। फिर हो गई द फेस बोन, यानी कि नेजल की 2 बोन हो गई। लेक्रिनल की 2 बोन हो गई। और लेनिन नेजल कॉर्चे की 2 बोन हुई। मैक्सिला 2 बोन हो गई। मैंडिबल की 1, पैलेंटिन की 2, जाइगोमेटिक की 2 और बोमर की 1। टोटल इसकी कितनी? 126 बोन, 14 बोन हो गई, है ना। फेस बोन का डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, तो मैं आप लोगों को फेस बोन का डायग्राम स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब बात कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल सर्वाइकल वर्टिब्रल की 7 हो गए। थोरेसिक वर्टिब्रल की 12 हो गई। लंबर वर्टिब्रल की 5 और इस सैक्रम की 1 और कोकिक्स की 1, है ना। ये हमारा पूरा फेस लेकर पूरा स्पाइनल कोकिक्स, यानी कि सर्वाइकल जो हो गई वर्टिब्रल, सर्वाइकल वर्टिब्रल, है ना। थोरेसिक वर्टिब्रल, लंबर वर्टिब्रल और कोकिक्स और सैक्रम। टोटल कितने हो गए? थोरेसिक के की 24 रिब्स हो गए प्रेजेंट हैं। रिब्स 2 टाइप की हो गई, ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स, यानी कि 1 से 7 रिब्स ट्रू रिब्स के अंदर और फॉल्स रिब्स के अंदर 8 से 12 रिब्स हो गए। 11 एंड 12 आर फ्लोटिंग रिब्स, 11 और 12 की फोरेटिक रिब्स हो गई, है ना। ये अपना पूरा आ गया स्ट्रक्चर हो गया पूरा स्पाइनल का, है ना। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, यानी 1 से 7 कितने कौन सी हो गई? 1 से 7 ट्रू रिब्स हो गई और 1 से 10 फॉल्स रिब्स हो गई, जिसमें थोरेसिक वर्टिब्रल हो गया, मेरोप्रिम हो गया, ये पूरा बॉडी का हो गया, है ना। एक्जिफर्ड प्रोसेस, स्टेटनम, फ्लोटिंग रिब्स 11 से 12 हो गई, है ना। स्टेटनम, मेनोब्रियम, बॉडी, जिफॉइड प्रोसेस, रेडिटोरी से ईयरबोन, है ना। अब आ गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर क्लोवाइकल हो गया, स्कोपुला हो गया। क्लोवाइकल की 2 हो गई अपर, है ना। और स्केपुला हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, कार्पल हो गया, मेटाकार्पल हो गया, फेलेंजेस हो गया, है ना। फेल्विक बोन हो गया, फीमर हो गया, फेबुला हो गया, टीबिया हो गया, रेटिला, टार्सल, मेटाटार्सल और रेलेंजेस, है ना। ये लोअर लिम्स की हो गई, फेलिस बोन की, और ये हो गई अपर लिम्स की, है ना। ये अपर लिम्स हो गया और ये लोअर लिम्स हो गया। ये सारी बोन्स हमारी हो गई, है ना। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक।